एक दिन की बात है, व्यास जी बड़े उदास होकर अपनी कुटिया में बैठे हैं। नारद जी का आगमन हुआ, व्यास जी को उदास देखा। क्या बात है पारासर नंदन, आप इतने उदास? अपने पुत्र सुखदेव की याद आ रही है क्या? बोले, मैं अपने पुत्र को याद करके दुखी नहीं हूं। मुझे पता है वो जन्म जन्मांतर से वैराग्य का सागर है। मैं दुख तो इसलिए मना रहा हूं कि एक वेद के मैंने 3 खंड कर दिए, 4 वेद बना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 17 पुराण लिख दिए, कितने उपनिषद लिख दिए, परंतु मेरे मन को शांति नहीं मिली। जीव उठता है, खाता है, कमाता है, आता है, सो जाता है, फिर उठता है, फिर खाता है, फिर जाता है। मानव जीवन का बस इतना ही उद्देश्य रह गया कि अपना लालन पालन और अपने परिवार का लालन पालन। मनुष्य का जीवन पाने के बाद भी ये व्यक्ति उसे व्यर्थ गंवा रहा है। मेरे इतने ग्रंथ लिखने का क्या फायदा हुआ? वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि सिवाय वेद पाठी ब्राह्मण के उसे कोई पढ़ नहीं सकता। और वेद पाठी ब्राह्मण भी अगर पढ़ें तो उसका प्रभाव तो होता है वेद मंत्रों का, पर समझ में तो नहीं आते क्या हो रहा है। सुबह 4-6 घंटे पूजा चलती है, समझ में आती है? नहीं आती ना। तो जो चीज समझ में नहीं आए उसका मन पर असर कैसे पड़े? और कोई अनभिज्ञ व्यक्ति वेद पुराण पढ़ने लगे तो वेद भगवान को भी डर लगता है कि उल्टा पुल्टा पढ़ दिया तो उसका तो क्या असर होगा। वेद भगवान को ऐसा लगता है कि जैसे आप ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए हो, स्ट्रेचर पर लेटकर, डॉक्टर साहब आए ऑपरेशन करने और आपसे कहें कि मेरा बड़ा सौभाग्य है, आज मैं पहली बार ऑपरेशन की शुरुआत आपसे ही करूंगा, आप पर ही अपना हाथ साफ करूंगा। आपको कैसा लगेगा? अरे मूर्खानंद, इससे अच्छा तो ऑपरेशन ही नहीं कराते, कहां फंसा दिए, यहां से तो भाग भी नहीं सकते। ऐसा ही वेद भगवान को लगता है जब कोई गलत तरीके से वेद का पाठ करता है।